गरीब के सपने। एक गांव में मोहनलाल नाम का आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम साहिल था। वे बहुत ही गरीब थे। मोहनलाल सेठ के खेतों में मजदूरी किया करता। वह अपने बेटे को सफल इंसान बनाना चाहता था, इसीलिए वह सारा दिन मेहनत करता ताकि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा सके। उसका बेटा भी अपने पिता की हर बात मानता था। साहिल, तू क्या सारा दिन पढ़ता रहता है? पढ़ाई से क्या होगा? करनी तो हमें मजदूरी ही है, इसीलिए तू पढ़ाई छोड़ दे। कब तक तेरा बाप मजदूरी करता रहेगा? अब उनकी उम्र हो गई है, जा जाकर उनकी मदद कर। यह बात साहिल के सीधा दिल पर लगती है और उसे खुद पर शर्म आने लगती है। तब वह अपने घर चला जाता है और कुछ देर बाद उसके पिता भी घर वापस आ जाते हैं। पिताजी, अब आपको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बस आराम कीजिए। अब मैं सेठ के खेत में मजदूरी करूंगा। दोबारा मुझे ऐसी बात कभी मत कहना। मैं तुझे सफल बनाना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर शिक्षा हासिल कर सके, ताकि तुम्हें गरीबी की जिंदगी ना जीनी पड़े। और तू मेरे सपनों पर पानी फेरना चाहता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आज मुझे रमेश ने कहा कि तेरे पिताजी इतने बूढ़े होने के बावजूद भी काम करते हैं और तू सारा दिन आराम करता है, और यह सुनकर मुझे खुद पर शर्म आने लगी। देखो बेटा, मैं बिल्कुल ही अनपढ़ हूँ, इसीलिए मुझे मजदूरी करनी पड़ती है। पर मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो और पता लगाओ कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं, ताकि तुम भी एक दिन सफल हो सको। पर तुम्हें कामयाब होने से बहुत से लोग रोकेंगे, पर तुम्हें उनकी बात नहीं माननी है, बस आगे बढ़ते रहना है। यह सुनकर साहिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। इस तरह 3 साल बीत जाते हैं और अब साहिल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। तब मोहनलाल का भतीजा वहां पर आता है। बहुत बहुत बधाई हो साहिल, तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब तुम किस कंपनी में नौकरी करोगे? भैया, मैं नौकरी नहीं, बिजनेस करना चाहता हूँ। क्या बिजनेस? ऐसा सोचना भी मत। लगता है तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने गहनों की एक दुकान खोली थी और कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर चोरी हो गई और उसे लाखों का नुकसान हो गया। इसीलिए कहता हूँ, बिजनेस का ख्याल अपने मन से निकाल दो और चुपचाप एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी कर लो। यह सुनकर उसका हौसला टूट जाता है, पर तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है। अब चाहे मेरा नुकसान हो या फायदा, मैं बिजनेस कर कर ही रहूंगा। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। तब साहिल कुछ पैसे उधार लेके छोटी सी कपड़ों की स्टॉल खोल लेता है और कुछ ही समय में उसके पास बहुत से ग्राहक भी आने लगते हैं। और जब यह बात सेठ को पता चलती है तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इस मोहनलाल के बेटे को बिजनेस की इतनी नॉलेज कैसे मिल गई? ऐसे तो यह भी अमीर हो जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तब वह सेठ सभी लोगों को साहिल की स्टॉल से कपड़े खरीदने से मना कर देता है। सभी लोग सेठ से डरते थे, इसीलिए वे सभी उसकी बात मान जाते हैं और साहिल से कपड़े नहीं खरीदते। इस वजह से साहिल को नुकसान होने लगता है और वह बहुत ही परेशान हो जाता है।
3 दिन हो गए पर मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। मुझे तो लगता है यह जरूर उसी सेठ ने किया होगा। वह नहीं चाहता कि उसके अलावा दूसरा कोई अमीर बने। पर मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। अब मैं शहर जाकर बिजनेस करूंगा, चाहे मुझे और कर्ज क्यों ना लेना पड़े। तब वह कर्ज लेकर शहर में एक कपड़ों की दुकान खोल लेता है। देखते ही देखते उसकी दुकान ग्राहकों से भर जाती है और उसको अच्छा मुनाफा होने लगता है। और कुछ ही सालों में उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और अब वह बहुत ही खुश हो जाता है। साहिल की कामयाबी को देखकर उसके पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।